आज हम बनाने वाले हैं ये सब्यसाची ब्लाउज इस फैब्रिक में से। तो ये मैंने ये 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है और सेम इसकी लाइनिंग ली है, ये भी 80 सेंटीमीटर ही है। जो इसका विड्थ है वो 42 है और इसके अंदर से हम 40 साइज़ का जो है वो सब्यसाची ब्लाउज बनाएंगे। तो ये है लाइनिंग और ये है मेन फैब्रिक। इसके लिए हमने ये कुछ लेसेस लिए, इसको भी हम अटैच करने वाले हैं और अपने गारमेंट को रेडी करने वाले हैं और अपने ब्लाउज को बना के रेडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी जो ड्राफ्टिंग वगैरह होगी वो कैसे होगी 40 साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से जो हैं वो हमको मेजरमेंट्स चाहिए होंगे। ये पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है बट मैं एक बार वापस बता देती हूँ। जो लेंथ चाहिए होगी वो फ्रंट की, ये बैक लेंथ है 15 और 16 जो है ये है फ्रंट लेंथ। अंडर बस्ट है 13.5 और जो बस्ट पॉइंट है वो है 10.5, यानी कि एपेक्स पॉइंट 10.5 है और जो एपेक्स की दूरी है वो 7.5-8 इंच की दूरी है। ठीक है, जो एपेक्स टू एपेक्स है वो 7.5 या 8 है। शोल्डर है 7, आर्महोल है 17, बाइसेप है 13.5, बर्स्ट है 40, वेस्ट 35 और नेक जो है वो बैक नेक 10 तक जा सकती है और जो फ्रंट है वो 7 से लेकर 9 तक आप कितनी भी बना सकते हो। मैं जो फ्रंट नेक रखूंगी वो 7.5 इंच पर रखूंगी। तो चलिए देखते हैं इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो किस तरह से होती है। ये पहले हमने ले लिया है पेपर। बैक पार्ट की जो कटिंग है वो बहुत नॉर्मल होती है, वो मैंने पहले भी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हम जो है फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कभी भी आप अपना कोई भी फैब्रिक बनाओ, कटिंग करो, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लो। स्टिल यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है पेपर की, पर फिर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन फिर से बना रही हूँ। आपको भी हमेशा ये जो है ये करना ही है। जो सब्यसाची ब्लाउज होता है इसमें जो हुक होते हैं वो बैक साइड में डलते हैं। आप चाहो तो चेन भी डाल सकते हो, चेन भी इसमें लगा सकते हो, बट मैं हुक लगाऊंगी और वो भी बैक साइड में लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने 2 लाइन बना ली है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, इस पे इंच टेप को रखेंगे और ये जो आधा इंच नीचे रखी है ये है शोल्डर डाउन की लाइन। अब हमको इंच टेप को इसको खसका के रखना है इस तरह से। आर्महोल जो है वो है 7 इंच पर मार्क करेंगे। जो बर्स्ट पॉइंट है वो है 10.5 पर, जो अंडर बर्स्ट है वो है 13.5 और जो टोटल लेंथ है वो 16 है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 17 इंच। ठीक है, 1 इंच हम लोगों को बढ़ा कर लेना है। अब इन सभी पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सब्यसाची ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे मार्जिन नहीं किया लिया है क्योंकि अभी हम सिर्फ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम कटिंग करेंगे तब कटिंग के टाइम पर हमें इसको मार्जिन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा बर्स्ट पॉइंट, ये आर्महोल वाला पॉइंट है। यहाँ से देख लेते हैं पहले। जो नेक ब्रॉड है वो मुझे रखना है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच में रख रही हूँ। 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब जो आगे शोल्डर है वो मैं चाहती हूँ 2.5 इंच का रेडी। 2.5 इंच का रेडी शोल्डर चाहती हूँ, तो मुझे आगे कितना लेना पड़ेगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे टोटल देख लेते हैं कि कितना है, यार 6.5 इंच। तो नीचे जो आर्महोल वाला पॉइंट है, जो आर्महोल की लाइन है, यहाँ पे भी हमको 6.5 इंच पर ही मार्क करना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट्स को पहले मिला लेंगे इस तरह से। जो ऊपर का पार्ट है पहले हम वो बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आगे बनाने में आपको इजी रहेगा। अब ये है 7 इंच, 7 इंच का आधा हो जाता है 3.5 इंच और आधा इंच हम इधर अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ से जो है फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमको नॉर्मल जो शेप देते हैं आर्महोल की वो देनी है। ये पॉइंट 0.1, 0.1, 0.2 और ये जो आर्महोल की लाइन है ये 0.3, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, वो भी कर्व लाइन। ठीक है, इजी टेक्निक के साथ बनकर रेडी होता है सब्यसाची ब्लाउज। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर सीख जाओगे उसके बाद में सब इजी लगेगा। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है स्टिचिंग में और कुछ टिप्स और ट्रिक्स वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखा करो, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा था नेक, नीचे भी हम लाइन पर 3 इंच मार्क करेंगे। ये मुझे 7.5 इंच रखना है नेक, तो मैं यहाँ से रख रही हूँ 7.5 इंच। ठीक है, इसमें जो मोस्टली जो नेक जाता है वो पान शेप का जाता है। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा उसको बाहर निकाल के और फिर यहाँ पे जो मेरा शेप है वो दूंगी। फ्री हैंड से भी आप इस शेप को दे सकते हो और आप चाहो तो आप स्केल की हेल्प से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट है ये हमारा बनकर इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम आते हैं सीधा, यहाँ पे आप लिख लोगे ना जैसे आर्महोल का पॉइंट, आर्महोल वाली लाइन, बर्स्ट लाइन और ये है अंडर बर्स्ट और ये है वेस्ट, तो आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बर्स्ट वाली लाइन पर हम पहले करेंगे 40 हमारा बर्स्ट है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे जो कि हमारा अंडर बर्स्ट है। ठीक है, इनको हम पहले स्ट्रेट लाइन से बना लेंगे। यहाँ पे हम पहले बना लेंगे स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर जो हमारी अंडर बर्स्ट की लाइन है यहाँ से हमको जो है वो लगाना है डार्ट। तो 1-1 इंच दोनों साइड से लेंगे, नीचे भी हम 1-1 इंच पर लेंगे। 2 इंच का डार्ट है ये जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को, अंडर बर्स्ट के पॉइंट को बर्स्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे
ये भी अंडर बर्स्ट वाला पॉइंट है, इसको बर्स्ट पॉइंट से मिला लिया है। अब इसको आपको सीधा मिलाना नहीं है, इसको 0.25 इंच अंदर मिलाना है, ठीक है, इस तरह से, इसको इस तरह से ना मिलाकर इसको 0.25 इंच अंदर मिलाना है। ये रहेगा आपका जो टक्स है। अब जो ये वाला पार्ट है ये आपका बनेगा पूरा डार्ट के अंदर, जिससे कि प्रॉपर जो शेप है वो आएगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा हमारा जो है वो डार्ट में जाने वाला है। बर्स्ट पॉइंट जो है इसके सामने वाले पॉइंट पे हम आधा इंच यहाँ पर लेंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे यहाँ। ये वाला जो है ये भी हमारा डार्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। ये जो है ये भी हमारा जाएगा डार्ट में। अब जो आपने यहाँ पर लिया है, ठीक है, जो बर्स्ट यहाँ पर लिया है, जैसे आपका 36 साइज है तो 36 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 3.6 आएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 3.6 लेनी है और इसके आगे भी 3.6 लेना है। यहाँ पे मेरा जो है वो 4 आया है, तो मैं यहाँ पर भी लूंगी आगे की तरफ 4 इंच पर, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को ये पॉइंट से इस तरह से मिलाना है। ये जो जाएगा ये हमारा बेल्ट का पार्ट है वो है, तो यहाँ से ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। अब इसको इस तरह से घुमाना है और ये पॉइंट और ये वाला 8 वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ एक लाइन बनानी है। इस तरह से आपको कर्व शेप बनाना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है आर्म होल वाला पॉइंट, इस लाइन को हम पहले आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। एक एक स्टेप को आपको अच्छे से समझना है, तो ही आप परफेक्ट तरह से जो है वो ब्लाउज की कटिंग सीख पाओगे। एक भी पॉइंट को मिस मत करना, अंदर की तरफ आना है और 1 इंच पर मैंने अंदर की तरफ मार्क लगाया है। हम 1 इंच का डार्ट यहाँ भी ले रहे हैं ताकि हमारा जो ये आर्म होल है इसमें जो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, जो रिंकल्स बनते हैं वो ना बने। यहाँ से हमने उठा लिया, यहाँ से भी हमने जो है आधा इंच उठा लिया है, यहाँ से भी जो है वो 1 इंच का डार्ट इसीलिए लगाया ताकि जो सेंटर की फिटिंग होती है वो अच्छे से आए। अब इस वाले पॉइंट को रखकर हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, जो हमने 1 इंच का यहाँ पर पॉइंट बनाया है। इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये पार्ट है ये भी हमारा डार्ट है। अब यहाँ से 1 इंच अंदर और आना है और इस वाले पार्ट को आपको इस तरह से मिलाना है, समझ गए। ये डार्ट नहीं है, ये सिर्फ जॉइन है। ये एक अपना जो है आगे का कटेगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये टॉप पार्ट का रहेगा। ये जो है ये हमारा पूरा एक जो कटोरी का शेप होता है वो रहेगा। इन दोनों को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। अब जो बर्स्ट है वो देख लेते हैं कि किस तरह से आएगा। बर्स्ट डिवाइड बाय 4, यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, ये हो गया 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 8 इंच, ठीक है। ये वाला डार्ट के अंदर जाएगा। अब 8 इंच को रखेंगे यहाँ पर, इसके आगे जाएंगे और बर्स्ट कितना है हमारा 10, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। वेस्ट, अब वेस्ट करते हैं। वेस्ट है हमारी 35 का 35 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 8.75, ठीक है। तो 3 को हमने यहाँ पे रखा है, अब 3 को आगे खसका के रखेंगे यहाँ पर। अब 8.75 जहाँ पर भी आएगा वो हो जाएगी हमारी फिटिंग वाली लाइन। ये हो गया 8.75, ठीक है। अब ये हो गई है हमारी फिटिंग की लाइन। अब जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, इंच टेप को देखने की भी जरूरत नहीं है। जो ये वाली लाइन है यहाँ पे हम सीधा सीधा अपने फिटिंग की जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं कट। यहाँ पे जो है हमने लूजिंग बिल्कुल भी नहीं दी है इसमें, क्योंकि जो हमारा बैक नेक होने वाला है वो बिल्कुल डीप रहने वाला है, इसलिए पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हम देखेंगे कि जो मार्जिन हमको ऐड करना है वो किस साइड में करना है। एक तो हम यहाँ पर हमको मार्जिन ऐड करना है और इन दोनों के बीच में हमको मार्जिन लगाना है, ठीक है, इस तरह से। इसके तो हमको चारों साइड में लगाना है और ये जो ये है हमारा बेल्ट वाला पार्ट है उसमें हमको सिर्फ ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि नीचे की तरफ का जो मार्जिन है वो हम 1 इंच जो हमने लिया था ना वो उसमें हो गया है, ठीक है। जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें हमने मार्जिन इंक्लूड कर लिया है। जैसे अगर साइज छोटा हो तो मैंने यहाँ पे ओपन नेक विड्थ जो रखी है वो 3 इंच की रखी है। आप यहाँ पे 2.5 भी रख सकते हो अगर जो आपका साइज है छोटा है तो। मैंने 40 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक विड्थ ली है। यहाँ पर 10 आना चाहिए और यहाँ पर कितना आ रहा है, नहीं, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल आपका 10 ही आ रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरह से हुआ है। इसको भी हम कट कर लेंगे आर्म होल को। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हम कट करेंगे वो इस तरह से करेंगे। ये हो गया हमारा डार्ट। जो पूरा पफ जो क्रिएट होगा वो सिर्फ इसी की वजह से क्रिएट होगा। यहाँ पर जो ये पॉइंट बन रहा है इस तरह से, इसको हम लेवल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया। ये जब यहाँ से कनेक्ट होगा, ये जब यहाँ से ज्वाइन होगा इस तरह से, तब यहाँ पर जो है वो पफ बनेगा आपका। आया समझ में? इस तरह से जो है ये पफ बनेगा। ये बेल्ट है, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लो, ठीक है, और फिर इसको इस तरह से खोल लो।
जो आपने ऊपर की तरफ ये लिया था 0.25 इंच अंदर की तरफ, वो वाला पॉइंट हमको मिलाना है इस तरह से। इन पॉइंट्स को भी हम इससे जो है लेवल कर लेंगे, जो प्रॉपर राउंड है वो दे देंगे ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 पार्ट्स ब्लाउज के। जैसे अगर आप चाहते हो कि ये स्ट्रेट रहे तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो ऐसा करके, ठीक है। यहाँ से पहले इसको स्ट्रेट कर लेना और इसको कट कर लेना। तो ये जो है हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग 40 साइज के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बढ़िया तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको +2 इंच ऐड करना है मार्जिन का, क्योंकि हमने सिर्फ पॉइंट्स, फिटिंग वाले पॉइंट्स को हमने कट किया है, क्योंकि हमने ये ड्राफ्टिंग की है इसलिए। स्लीव्स को परफेक्ट तरह से कैसे कट करते हैं इसकी वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, तो इस वीडियो में मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है, आप वहां पे देख लेना। अगर आप उस तरह से स्लीव्स की कटिंग करोगे तो आपकी स्लीव्स में कभी भी झोल नहीं आएगा। मेन फैब्रिक मैंने आयरन करके रखा हुआ है, इसके ऊपर ही मैंने लाइनिंग फैब्रिक को भी रख लिया है साथ में। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कटिंग। सारे पार्ट्स को हम पहले ले लेते हैं। ये बंद वाली साइड है और ये बंद वाली साइड को, ये जो है ये बंद साइड है, इसको हमको यहाँ पे रखना है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन से जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, साइड में से ये लंबा हो जाएगा, साइड से ये लंबा हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसा रह जाएगा। तो अब इन पॉइंट्स को भी हमको पहले जो है वो स्ट्रेट लाइन से मार्क करना पड़ेगा। इसको हम ले लेते हैं और यहाँ से बिल्कुल हम स्ट्रेट रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल हमको स्ट्रेट रखना है इस तरह से। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वेस्ट जाएगा, ठीक है। और ये इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गई स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, ये पूरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, आपका भी ऐसा ही रहना चाहिए। इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल ये मिलाते हुए। यहाँ पे हमको आगे की तरफ मार्जिन लेना है, हमने क्योंकि ड्राफ्टिंग करते टाइम इसमें मार्जिन नहीं लिया था, तो ये हो जाएगी हमारी फिटिंग की लाइन, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगी और इसके आगे हम ले लेंगे ये 1.5-2 इंच का, जितना भी आप मार्जिन चाहो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। इस तरफ हमको मार्जिन लेना है क्योंकि हम इसको ज्वाइन करने के लिए भी चाहिए कपड़ा, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से हमको आधा इंच बढ़ाना था क्योंकि ये शोल्डर कम आ रहा था, तो यहाँ से बढ़ा देंगे और ये जो कर्व है ये हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ये हो गया शोल्डर डाउन, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। सभी पार्ट्स को रखकर और अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सबके जो साइड में आधा आधा इंच लिया है, जहाँ जहाँ पर हमने एरो लगाया था उस साइड पे हमने जो है आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि वो फैब्रिक को ज्वाइन करने में मार्जिन जाएगा। ऊपर की तरफ से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। मैंने आपके साथ में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बिगनर फ्रेंडली तरीका बताया है, जिससे आप सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल देखेंगे।